हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल क्यू ने अभी कुछ अपडेट्स लाया है 20 जनवरी 2022 को। उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये अपडेट्स जो है 20 जनवरी 2022 को जो आया हुआ है, इसमें फर्स्ट अपडेट दिया है एडेड द हाईएस्ट फर्स्ट प्राइज। सेकेंड दिया है एडेड द फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप। इसके बाद थर्ड दिया है एडेड माई स्ट्रेटजी सेटिंग। तो गजब का इन्होंने कुछ अपडेशंस किया है, बहुत अच्छा अपडेशन है लगा ये। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या है ये चीज़ें। तो हम अपना रॉयल क्यू ओपन करते हैं और देखते हैं इन सेटिंग्स के बारे में डिटेल में। तो दोस्तों, ये हम रॉयल क्यू के होम पेज में आ गए हैं। होम पेज के बगल में ये हम क्वांटिटेटिव में जाएंगे और क्वांटिटेटिव में किसी भी एक कॉइन को हम सेलेक्ट करके अंदर की सेटिंग देखेंगे। जैसे हम 1 इंच में जाके सेलेक्ट कर लेते हैं 1 इंच को, और यहाँ पे नीचे ट्रेड सेटिंग है, ट्रेड सेटिंग में क्लिक करते हैं। अब ट्रेड सेटिंग में देखिए, ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये पहले भी दिखाई देती थी, बस ये नीचे के जो 3 ऑप्शन हैं नए दिख रहे हैं आपको। एक दिख रहा है स्ट्रेटजी पीरियड, इसके बाद है हाईएस्ट फर्स्ट प्राइज, इसके बाद है फर्स्ट पोजीशन ड्रॉप। ये 3 नए ऑप्शन आ गए हैं, ये पहले नहीं दिखते थे जो अभी दिख रहे हैं। तो अगर हम साइकिल में रखते हैं तो साइकिल में रखने के बाद ये 2 ऑप्शन खुलते हैं, और अगर हम 1 शॉट में रखेंगे तो दोनों ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो साइकिल में रखने पर क्यों ज़रूरत पड़ती है? साइकिल में वही कॉइन अगर सेल हो गया और दोबारा खरीदेगा तो कब खरीदना है, इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ। कई लोगों की डिमांड थी कि भाई साहब, ये रॉयल क्यू में ऐसा क्यों नहीं है कि मान लीजिए हमारा कोई क्रिप्टो करेंसी है, उसका प्राइस अगर $100 आ गया और हमें प्रॉफिट निकाल के उसने $102 में सेल करके दे दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि वो वापस जब $98 आए उसका प्राइस, तब वो खरीदे। तो ये बिल्कुल सही बात थी, उनकी जायज़ बात थी जो लोग पहले पूछते थे, और आज उनके लिए रॉयल क्यू ने ये कर दिया है कि सपोज आपका कोई क्रिप्टो करेंसी $100 का इसने खरीदा, $100 प्राइस था उस क्रिप्टो करेंसी का, खरीदा $15 का ही। तो $100 जो उसका प्राइस था, अब उसको $102 मान लो 2% ऊपर जाने पर उसने सेल कर दिया। तो इसके बाद जब दोबारा साइकिल में दोबारा खरीदता है तो वो $102 के ऊपर उसको फिर से खरीद लेता है। तो यानी वो बढ़ते हुए क्रम में ही खरीदता जाता है उसको बेचने के बाद। तो उन्होंने ये विकल्प निकाला कि ठीक है, आप चाहो तो $100 की चीज़ आपकी $102 में बिक चुकी है, तो अब यहाँ पे आप हाईएस्ट प्राइस में अब आप अपना प्राइस सेट कर सकते हो कि हमें $98 में उस चीज़ को खरीदना है, तो यहाँ पे 98 लिख दो। और यह दूसरा विकल्प दिया उन्होंने कि अगर आप रुपए में नहीं जाना चाहते, डॉलर में नहीं जाना चाहते, मतलब अमाउंट में नहीं जाना चाहते, तो आप परसेंटेज में लिख दो कि आपने $100 की चीज़ $102 में बेच दी है, यानी 2% का मुनाफा निकाल दिया है। अब हमें वो जब 4% नीचे जाए तब खरीद के देना। तो 4% जब वो नीचे जाएगा अपने रेट से, तब वो फर्स्ट बाई इसका लगाएगा साइकिल मोड में, यानी कि जब दोबारा खरीदेगा तो जब 4% ड्रॉप हो जाएगा उसका प्राइस बेचने के बाद, उसके बाद दोबारा नए सिरे में खरीदेगा। तो इसका मतलब ये होता है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं, लिखा है नीचे चूज अ स्ट्रेटजी सेटिंग। अब एक ये भी नया ऑप्शन है, चूज अ स्ट्रेटजी सेटिंग। ठीक है, इसका भी मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब की स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स बना सकते हो। पहले अभी ये ऑप्शन नहीं था कि मतलब आप अपनी स्ट्रेटजी बना लो। जैसे यहाँ पे ये अपन कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं, इसमें रिस्क टाइप में अपन स्ट्रेटजी ही सेलेक्ट करेंगे। रिमार्क में आप जो देना चाहे वो कर दो। आप यहाँ पे माई स्ट्रेटजी कर सकते हो, माई स्ट्रेटजी 1, ठीक है, ऐसे करके लिख दिए। अब यहाँ पे फर्स्ट बाई इन अमाउंट 15 लिख दिए। मार्जिन कॉल लिमिट 7 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, चाहे तो 100 भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 100 टाइम्स तक भी हम मार्जिन कॉल लिमिट लगा सकते हैं। तो चलो अभी मैं यहाँ पे 7 या 8 कर देता हूँ। चलो 8 कर दिया। अब ये होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट रेशियो यहाँ मैंने 2% कर दिया। अब होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक यहाँ पे हमने 0.5 कर दिया। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्लिक किया, यहाँ पे जो लिया हुआ है यही है, इसमें यहाँ पे सबको एक एक कर दिया, 1 टाइम। इस तरह से हमने ये सबको चेंज कर दिया। ठीक है, ये ऐसी हमने ये सेटिंग एक बना ली। 8 टाइम्स की कॉल लेगा नीचे, और ये इसको कंफर्म कर दिए। अब हमने बाई इन कॉल बैक 0.5% ये रहने देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर एंड टेक प्रॉफिट रेशियो ये भी ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है, कंफर्म कर दिए। ठीक है,
अब ये इसको स्ट्रेटजी पीरियड को साइकिल में ही रहने देते हैं। यहाँ पे जैसे एक हमने ये स्ट्रेटजी तैयार कर ली और ऊपर बटन है ये सेव की, यहाँ पे सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारी देखो एक स्ट्रेटजी आ गई। यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट बना लिया एक स्ट्रेटजी आ गई। अब हम इसको किसी भी कॉइन में सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमको अब किसी दूसरे कॉइन के लिए या कुछ दूसरी भी स्ट्रेटजी बनानी है तो प्लस में जाके और भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसे हमने मार्जिन कॉल लिमिट उसमें 8 टाइम्स दी थी, इसमें 5 टाइम्स दे देते हैं। चलो 5 टाइम्स के हिसाब से बनाते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 3% कर देते हैं, यहाँ पे 0.4 कर देते हैं। अब मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जैसा ये दिया हुआ वैसा कर दिए और ये जैसा है पूरा सेटिंग यही रहने देते हैं। चलो इसमें ठीक है और कंफर्म कर देते हैं। इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेक प्रॉफिट एलोकेशन इसमें जैसा दिया हुआ है वैसा भी कर सकते हैं, चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको मैंने 5% कर दिया और कंफर्म कर दिया और इसको ऊपर जाके सेव कर देते हैं। ये हमने सेव कर दिया तो देखो हमारे पास 2 स्ट्रेटजी हो गई। हम मतलब अभी क्या करते थे कि हमें किसी भी कॉइन में स्ट्रेटजी लगाने के लिए हर बार उसमें स्ट्रेटजी लिखना पड़ता था, लेकिन अगर हम ये टेम्पलेट्स बना लेंगे तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट करके भी पूरी सेटिंग किसी भी कॉइन में दे सकते हैं। तो ये विकल्प